नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार KGN न्यूज़ में। जी हाँ, आपको बता दें कि दिन भर की कुछ बेहद बड़ी और अहम खबर निकल के आ रही है। उसे जानेंगे एक एक करके विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि एयर इंडिया का ऐलान, 4 मई से कुछ घरेलू और 1 जून से इंटरनेशनल फ्लाइट्स होगी शुरू। जी हाँ दोस्तों, सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने 4 मई से घरेलू उड़ान और 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि ये सुविधा सीमित और कुछ चुनिंदा जगहों के लिए ही जारी होगी। एयर इंडिया के बयान में कहा गया है कि इस महामारी को देखते हुए हमने घरेलू उड़ानों के लिए 3 मई 2020 तक और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 31 मई 2020 तक टिकटों की बुकिंग पर रोक लगाई है। हालांकि 4 मई से चुनिंदा घरेलू उड़ान और 1 जून 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग जारी है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि घरेलू उड़ानों पर सरकार का बयान, अभी तक इसको शुरू करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, घरेलू उड़ानों को लेकर सरकार ने साफ किया है कि अभी इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार का ये बयान एयर इंडिया के उस फैसले के कुछ ही घंटों के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि 4 मई से घरेलू उड़ान और 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग शुरू की जाएगी। एयर इंडिया के बेतुके बयान के बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अभी इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्पष्ट करता है कि अभी तक घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन खोलने के लिए कोई पक्का निर्णय नहीं लिया गया। दोस्तों, लॉकडाउन की इस कठिन परिस्थिति में जो लोग भी कहीं बाहर फंसे हुए हैं, उन लोगों के दिल पर एयरलाइंस कंपनी के ये बेतुके बयान काफ़ी बुरा असर छोड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में एक्टर एजाज खान हुए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता एजाज खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एजाज खान को कल शाम को खार पुलिस ने उसके घर से हिरासत में लिया और प्राथमिक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, आपको बता दें कि रियलिटी शो बिग बॉस, कुछ फिल्म और सीरियल में काम कर चुके एजाज खान पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर और फेसबुक लाइव के जरिए तबलीगी जमात के समर्थन में लिखते हुए आपत्तिजनक और समाज में द्वेष फैलाने वाली बातें बोलकर लोगों में आक्रोश फैला रहे थे, जिसके बाद खार पुलिस ने एजाज खान को IPC की कई सारी धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। अब एजाज को आज के दिन बांद्रा हॉलीडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब एजाज खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साल 2018 में भी एजाज खान को ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं साल 2019 में एक भड़काऊ वीडियो और आपत्तिजनक पोस्ट के लिए एजाज खान को गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि शाहिद अफरीदी के कमेंट्स पर भर के गौतम गंभीर, कहा अपनी उम्र याद नहीं है और मेरे रिकॉर्ड्स को याद रखने चले हैं। जी हाँ दोस्तों, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा BJP सांसद गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल मामला यूं है कि शाहिद अफरीदी ने अपनी किताब में लिखा है कि गौतम गंभीर जितना घमंडी क्रिकेटर पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। उन्होंने गंभीर को लेकर लिखा है कि उसमें एटीट्यूड की काफ़ी दिक्कत है। गौतम गंभीर का कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। क्रिकेट में गंभीर जैसा कैरेक्टर शायद ही कोई हो। उन्होंने आगे कहा कि गंभीर के नाम क्रिकेट में कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं है सिवाय ढेर सारे एटीट्यूड के। गौतम गंभीर अपने आप को डॉन ब्रैडमैन और जेम्स बॉन्ड जैसी काबिलियत रखने वाला समझता है। जी हाँ, आपको बता दें कि गंभीर ने अफरीदी को करारा जवाब देते हुए कहा है कि अपनी उम्र तो याद रख नहीं पाते, किसी भारतीय क्रिकेटर का रिकॉर्ड क्या खाक याद रख पाएंगे। गंभीर ने ट्वीट में लिखा है कि एक ऐसा इंसान जिसे अपनी उम्र याद नहीं रहती, वो मेरे रिकॉर्ड कैसे याद रखेगा। ठीक है शाहिद अफरीदी, मैं आपको अपना एक रिकॉर्ड याद दिलाता हूँ। साल 2007 T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला था। तब गौतम गंभीर ने 54 गेंद पर 75 रन बनाए थे। वहीं शाहिद अफरीदी एक बॉल पर 0 रन बनाकर चल बसे थे। इससे भी ज़रूरी बात कि हमने फाइनल का खिताब जीता था। एटीट्यूड की बात करें तो हाँ, मैं झूठे, गद्दार और मौका परस्त लोगों के लिए एटीट्यूड रखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि राज्य सरकार का मेडिकल स्टोर को आदेश,
अब बुखार और जुकाम की दवा खरीदने वालों का रखा जाएगा रिकॉर्ड। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों पर नजर रखने के लिए देश के 4 राज्यों ने मेडिकल स्टोर को बुखार, सर्दी और जुकाम की दवा खरीदने वालों का रिकॉर्ड रखने का आदेश दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसके तहत अब मेडिकल स्टोर को ग्राहक का नाम, पता और मोबाइल नंबर नोट करने को कहा गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि फिलहाल ये आदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र राज्य में लागू किया गया है। सरकार ने कहा है कि मेडिकल स्टोर के इस रिकॉर्ड को देखकर उस शख्स को ट्रैक किया जाएगा जिससे कि उसका कोरोना टेस्ट किया जा सके। कहा जा रहा है कि कोरोना के कई मरीज इसके लक्षण को कम करने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ऐसे लोग कोरोना के टेस्ट से डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें कम से कम 2 हफ्तों के लिए अस्पताल में रहना पड़ सकता है या फिर उन्हें क्वारंटाइन में भेजा जा सकता है। इसी डर से लोग पैरासीटामोल और सर्दी जुकाम की बाकी दवाइयाँ खा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में दवा दुकानदारों को ऐसे रिकॉर्ड रखने के साथ साथ आदेश दिया गया है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के ऐसी दवा ना दी जाए। वहीं हर मेडिकल स्टोर को रात 8 बजे तक सरकार को रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि शिल्पा शेट्टी का गाना सुनकर उनके पति राज कुंद्रा का हुआ बुरा हाल। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के चलते सभी बॉलीवुड स्टार्स घर पर ही रहकर अपने फैंस का मनोरंजन कर रहे हैं और मजेदार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का एक मजेदार टिकटॉक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में शिल्पा अपने पति राज कुंद्रा के साथ सोफे पर बैठी नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि शिल्पा वीडियो की शुरुआत में पति राज कुंद्रा से कहती है ये गाना तुम्हारे लिए है। फिर वो गाना शुरू करती है जिसे सुनकर राज खुश होते हैं, लेकिन इसके बाद उनके गाने के सुर अचानक बहुत तेज हो जाते हैं। वो गाते गाते जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर राज सोफे से नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों, दोनों का ये मज़ेदार टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अगर आप भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने जारी की है रमज़ान के पवित्र महीने के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइंस। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 24 अप्रैल से शुरू हो रहे रमज़ान के महीने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इस महामारी को मद्देनजर रखते हुए संगठन ने कई देशों में सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े नियमों का पालन करने की सलाह दी है। इस गाइडलाइंस में कहा गया है कि एक जगह पर लोगों को भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रमों की जगह वर्चुअल विकल्प जैसे कि टीवी, रेडियो और इंटरनेट को अपनाकर रमज़ान के महीने की सभी धार्मिक विधियां घर पर ही रहकर की जा सकती है। इस संबंध में धार्मिक नेताओं को जल्द से जल्द फैसला करना होगा ताकि रमज़ान से जुड़े सभी फैसलों को जल्द से जल्द सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। गाइडलाइंस के मुताबिक शारीरिक संपर्क से बचने के लिए एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए अन्य तरीके अपनाएं, जैसे कि हाथ हवा में लहराना, सर झुकाना और दिल पर हाथ रखना। WHO ने कहा है कि ज़रूरतमंदों को ज़कात या दान देते वक्त फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। वहीं जाहिर जगह पर इफ्तार की सुविधा देने के बजाय सभी लोगों तक फूड पैकेट पहुंचा दिया जाए। WHO ने कहा है कि रमज़ान में लोगों को पौष्टिक भोजन खाना चाहिए और हर किसी को हर समय खुद को हाइड्रेट भी रखना ज़रूरी है। वहीं ज़्यादा धूम्रपान करने वालों के लिए भी इस दौरान खतरा है। ऐसे में उन्हें भी तंबाकू का सेवन ना करने के निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के काले सच का हुआ खुलासा। घटिया क्वालिटी के फाइबर से बनाया गया था करतारपुर गुरुद्वारे के गुंबद। सिर्फ मामूली आंधी से उड़ गए गुंबद। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में मौजूद करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के 8 गुंबद कल मामूली आंधी आने पर उड़ गए। जी हाँ, आपको बता दें कि इनका निर्माण 2 साल पहले ही साल 2018 में किया गया था। इस घटना के बाद इनकी गुणवत्ता को लेकर काफ़ी सवाल उठे हैं। पाकिस्तान में रह रहे सिख समुदाय इस घटना को लेकर काफ़ी नाराज़ है। लोगों ने ये आरोप भी लगाया है कि इमरान खान सरकार किसी अन्य मजहब का सम्मान नहीं करती। उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि इमरान खान के लिए करतारपुर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था।
जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान में सिखों के दो प्रमुख स्थल है। एक लाहौर से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाला ननकाना साहिब, जहाँ पर गुरु नानक का जन्म हुआ था। वहीं दूसरा है लाहौर से लगभग 117 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद करतारपुर, जहाँ पर गुरु नानक अंतर्ध्यान हुए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में भारतीय सिख श्रद्धालु वहां पहुंच सके, इसलिए करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया था। पिछले साल ही दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने देशों की ओर से इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। आपको नहीं पता तो बता दें कि भारत पाकिस्तान की सीमा से करतारपुर साहिब की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर की ही है। गुरु नानक अपनी 4 प्रसिद्ध यात्राएं पूरी करने के बाद साल 1522 से करतारपुर में ही रहने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि लॉकडाउन में कितनी बर्बाद हो गई है भारत की अर्थव्यवस्था। आइए बताते हैं आपको विस्तार से। भारत में लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे ठप है, ट्रेनों के पहिए भी रुक गए हैं, हर आदमी अपने अपने घरों में कैद है और इसकी वजह से देश की जो अर्थव्यवस्था पहले ही कमज़ोर थी वो अब पूरी तरह टूटती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रेहड़ी पटरी वाले से लेकर मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाने वाले उद्योगपति सबको गंभीर रूप से झटका लगा है। भारत के औद्योगिक संघ का मानना है कि लॉकडाउन की वजह से भारत में हर दिन करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन पहले 21 दिन का था और फिर उसे 19 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि जब 4 मई को ये लॉकडाउन खुलेगा तब तक देश को करीब 16 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका होगा। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन खुलने तक भारत को करीब 21 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि जब उद्योग धंधों को इतना नुकसान होगा तो फिर सरकार को टैक्स कलेक्शन में भी भारी नुकसान होगा। भारत की अर्थव्यवस्था का संकट कितना गहरा है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ICRA ने भारत की विकास दर को फिलहाल नेगेटिव यानी कि माइनस में बता दिया है। वहीं बार्कले ने इससे शून्य करार दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि बीजेपी चीफ JP नड्डा का आरोप, बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को राहत कार्य करने से रोक रही है ममता सरकार। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ राजनीतिक कारणों के चलते बंगाल में इस समय बीजेपी कार्यकर्ताओं को राहत कार्य करने से रोका जा रहा है। JP नड्डा ने ये रेखांकित करते हुए कहा है कि कांग्रेस शासित राजस्थान और तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को राहत कार्य करने में दिक्कतें आ रही है। नड्डा ने तंज कसते हुए कहा है कि महामारी के इस कठिन समय में राज्य सरकारों को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि दक्षिण अफ्रीका में लॉकडाउन के बीच सड़क पर नजर आया शेरों का झुंड, नेचर पार्क ने बताया इसे दुर्लभ नज़ारा। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में भी 25 मार्च से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। भले ही इसके चलते लोग अपने अपने घरों में कैद रहने को मजबूर है, मगर वन्य प्राणियों को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के एक पार्क की तस्वीर सामने आई है जहां जालियों में रहने वाले शेर अब सड़क पर निकलकर आराम करने लगे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ये सड़क आमतौर पर पर्यटकों से भरी रहती है, मगर रात में देखे जाने वाले शेर अब दिन में सड़क पर सामने आ चुके हैं। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के 3034 मामले सामने आए हैं, जबकि अब तक मरने वालों की संख्या 52 हो चुकी है। जी हाँ, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की अहम और बड़ी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए KGN न्यूज़।